गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं इंग्लिश का जो सिलेबस है 9th क्लास के लिए वो लेके आया हूँ। जो सिलेबस है आपका, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस को चेकआउट नहीं करते, और उसी के लिए मैं जो है सिलेबस के रिगार्डिंग जो है आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से इस वीडियो को, और इसमें जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या उसमें आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसमें रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर है, और सी सेक्शन आपका जो होगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट जो होगा। अब रीडिंग सेक्शन से देख लेते हैं। जो सेक्शन ए है वो उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। आपसे 400 450 वर्ड्स में एक पैसेज पे आपको राइटिंग लिखनी पड़ेगी, वो आपसे पूछा जाएगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा। और आपका जो केस बेस्ड पैसेज एक आएगा आपसे, उस पर क्या हो सकता है, आपका जो केस बेस्ड पैसेज आएगा आपका, उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और किस पे बेस होगा वो, विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एट्सेट्रा। वो किस में होगा, 200 से 250 वर्ड में आपको वो करना है। उसके बाद आपको क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, प्रोसेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस एंड इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। जो 22-23 का जो सिलेबस ये आया है उसमें क्या, उसके बाद ग्रामर जो सेक्शन है, जो सेक्शन बी है, उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, टेंसेस वगैरह पूछे जाएंगे, मॉडल्स वगैरह पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में आपसे होंगी। उसके बाद कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स। अब उसके बाद जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्या होगा आपसे, आप राइटिंग ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जैसे आपको पैराग्राफ करवाया जाता है स्कूल में, जैसे माई स्कूल हो गया या वीकली मार्केट हो गया, वो सारी चीज़ें, जैसे एक राइटिंग ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसके बाद क्या होगा, राइटिंग ए डायरी एंट्री, स्टोरी ऑन ए गिवन टाइटल इन 100 to 120 वर्ड्स, 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। आपको क्या होगा, स्टोरी राइटिंग भी पूछी जाएगी आपसे, और आपसे जो है क्या पूछा जाएगा आपसे, डायरी एंट्री भी आपसे पूछी जाएगी। आपके जो उसमें पेपर में आएगा, जो आपका एग्जामिनेशन में होगा, इंग्लिश का जो पेपर होगा 5 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन सी जो आपका होता है 40 मार्क्स का, कहाँ से पूछा जाएगा, आपका लिटरेचर से पूछा जाएगा। जो आप बुक्स पढ़ते हैं, 2 बुक्स आपके कोर्स में होती हैं, उसमें से आपसे जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए जो होगा वो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ फ्रॉम द 2 फ्रॉम पोइट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपके ड्रामा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो आपका लिटरेचर वगैरह है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आप देखिए शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक। आपसे जो बुक है, आपकी जो 2 बुक्स है, बीहाइव है और मोमेंट्स है, तो इनसे आपसे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसमें क्या होगा, आपका 1 out of the 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बीहाइव टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपसे बीहाइव से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको उनका आंसर 100 से लेकर 120 वर्ड्स में आपको लिखना है इंग्लिश में। टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, दिस कैन बी ए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम ए सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, और वो आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, extrapolation beyond the text and inference or character sketch to be answered about 100 to 120 words।
अब प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो आपके लिए हैं वो एनसीईआरटी की जो बुक्स जो आपको लगाई गई हैं आपके सिलेबस में, जो दो बुक्स हैं वो क्या हैं, एक तो बिहाइव है, वो क्या है, प्रोज है, और पोएम्स है। अब बिहाइव में क्या होगा, द फन दे हैड है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, एंड इफ़ आई वर यू। ये आपके प्रोज में है जो बिहाइव बुक के अंदर या चैप्टर दिए गए हैं। पोएम्स जो आपकी 9th क्लास में है वो हैं द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, लेक ए लव इन हिस्ट्री, लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, नो मैन आर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। उसके बाद मोमेंट्स जो बुक है उससे जो क्वेश्चंस हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ए हाउस इज़ नॉट ए होम, द बेगर। और उसके बाद क्या है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो आपके दिए गए हैं। अब ये जो आपका सिलेबस है ये दिया गया है, ये ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपका सिलेबस है जो मैंने बता दिया है, इससे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे मोमेंट से, और 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है बेटा। सभी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये आपका सिलेबस है, दोबारा मैं बता देता हूँ। द फन दे हैड आपका बिहाइव से, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द लिटिल गर्ल, आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, लेक ए लव इन हिस्ट्री, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, नो मैन आर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मोमेंट्स से जो चैप्टर आएंगे आपके, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ए हाउस नॉट होम, और द बेगर। ये जो चैप्टर हैं, अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है या सिलेबस का जिसको पता नहीं, और मैंने एक वीडियो बनाई थी सिलेबस के रिगार्डिंग, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, और ये सिलेबस जो आपके पास भेजा उसको ध्यान से देखें।